www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. भाई इज्तिमाअत पर पाबंदी है हुकूमत की तरफ से भी और शरई नुक्ता नज़र से भी। अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, वबाई या बीमारी या ऐसी सूरत हाल, तो उसमें इस्लाम ने भी एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, और अगर हुकूमत की तरफ से भी हो तो उसमें हुकूमत की सही बात को माना जाए। गलत बात तो गलत होती है, लेकिन जो सही बात है उसमें हुकूमत के ज़वाबित, हिदायत, क़वानीन, वो चूँकि हुकूमत ने अपनी तरफ से नहीं किया होता, वो इस बीमारी के या इन चीज़ों के जो माहिर हैं उनकी राय से, उनके मशवरे और राय से करते हैं। तो वो उन्होंने सारे इदारों में ये चीज़ कर रखी है। तो हम तो मदरसे वाले हैं और उलमा हैं, उनसे ज़्यादा हमें मुनज़्ज़म होना चाहिए और जो जायज़ चीज़ें हैं उस पर अमल करने में हमें ज़्यादा मुज़ाहिरा अमली करना चाहिए। यही बात और उलमा ने भी समझा रहे हैं आवाम को कि हमें इन चीज़ों पर अमल ज़्यादा करना चाहिए। तो आज की हमारी मजलिस, चूँकि मकसद उसमें अल्लाह का ज़िक्र और याद ही होता है और इस्लाही बयान होता है, तो अगर ये पाबंदी आइंदा इतवार भी बरकरार रही तो आप मगरिब के बाद बैठकर अपने अपने तौर पर ज़िक्र, ये जो भी तालीम आपको दिया गया है सबक, वो कर लिया करें और बैठकर तन्हाई में थोड़ा सा अपना मुहासबा कर लिया करें कि तू क्या है, कैसे किया, दिन रात कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और उम्मत की खैर की दुआ कर लिया करें। इसलिए हम भी इस अहकामात की तामील करेंगे, क्योंकि हमारे सब उलमा का यही मशवरा है, तो हम उसको तोड़ना और उसके ख़िलाफ़ करना मुनासिब नहीं समझते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं और इस्लाम की हिदायत के मुनाफी नहीं है ये चीज़ें जो भी इस वक्त की जा रही हैं। इसलिए अब इतनी ही बात करूँगा, ये बात भी दीन की बात हो गई, तो इसमें अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए और आप भी अपने अपने मामूलात में, मुताले में, तकरार में फ़ारिग न रहें और अल्लाह की याद में इस मुसीबत के वक्त में बहुत ज़्यादा रुजू करें। अपने लिए भी और हमारे लिए, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए।